ईमानदारी। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा खेत था। उस छोटे खेत से किसान के बड़े परिवार की गुजर बसर कठिनाई से होती थी। किसान बहुत मेहनती था, परंतु उसे मेहनत करने का पूरा अवसर नहीं मिल पाता था। वह अपने खेत का काम दोपहर तक पूरा कर लेता था। उसके बाद वह खाली रहता था। दोपहर बाद का खाली समय किसान को बिताना भारी पड़ता था। वह अपने खाली समय का सदुपयोग करना चाहता था। एक दिन उसने मन में विचार किया कि उसे खाली समय में जमींदार के खेत में मजदूरी कर लेनी चाहिए। इस प्रकार उसके खाली समय का सदुपयोग भी हो जाएगा और घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। किसान जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार भला इंसान था। उसने अपने एक खेत की पूरी जिम्मेदारी किसान को देते हुए कहा, तुम खुद एक खेत के मालिक हो। तुम्हें किसी की मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। मेरे खेत में मजदूरी नहीं, खुद खेती करो। फसल पर आधा आधा बांट लेंगे। जमींदार के व्यवहार से किसान बहुत खुश हुआ। अगले दिन उसने जमींदार के खेत में काम करना शुरू कर दिया। उसके इस फैसले से उसकी पत्नी भी खुश थी। उसे विश्वास होने लगा था कि जल्द ही उसके घर के हालात सुधर जाएंगे। किसान सुबह उठकर पहले अपने खेत में जाता। वह अपने खेत का काम निपटाकर जमींदार के खेत में काम शुरू करता था। एक दिन वह जमींदार के खेत में हल चला रहा था, तभी उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाकर देखा, एक पीतल का एक कलश था जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। किसान ने डरते हुए कलश के मुंह पर बंधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने कलश के अंदर झांका, वह दंग रह गया। उसमें स्वर्ण आभूषण थे। इतने स्वर्ण आभूषण देखकर किसान की आंखें खुली रह गईं। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि वह स्वर्ण आभूषणों का क्या करे। इन्हें अपने घर ले जाकर वह अपने घर के हालात सुधार सकता है। दूसरे क्षण उसने सोचा कि यह जमींदार की अमानत है, उसे सौंपना ही उचित होगा। किसान निर्णय नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह कलश को अपने घर ले गया। उसकी पत्नी कलश के अंदर स्वर्ण आभूषण देखकर फूली न समाई। उसने सोचा यह कलश उनके खेत से निकला है, लेकिन जब किसान ने बताया कि कलश जमींदार के खेत में से निकला है, तो उसने किसान से पूछा, इसे इस घर में क्यों लेकर आए हो? आपको तो इसे लेकर जमींदार के घर जाना चाहिए। किसान के मन की उलझन दूर हो गई। उसने पत्नी से कहा, मैं भी यही सोच रहा था। एक उलझन थी, वह तुमने दूर कर दी। किसान स्वर्ण आभूषणों का कलश लेकर जमींदार के घर पहुंचा। उसने जमींदार को सच बताकर कलश उसके सामने रख दिया। कलश को देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ। उसने किसान को बताया, ये हमारी दादी के आभूषण हैं। हमें पता नहीं था कि ये कहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें ढूंढकर तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इसका इनाम तो मिलना ही चाहिए। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, किसान ने हाथ जोड़कर कहा। मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। मुझे पता है, इसलिए तुम्हें ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जो तुमसे हमेशा मेहनत करवाती रहेगी। जमींदार ने कहा, आपने मुझे अपने खेत पर काम करने का अवसर दिया, यही बहुत है। किसान ने सिर झुकाकर कहा, यही बहुत नहीं है। जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो। किसान खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह सोच रहा था, यदि आज वह अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता।